हेलो एवरीवन। हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, ये एक आई थिंक इस क्वेश्चन को आप सबने बहुत बार देखा होगा, बट बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने में फंसते हैं। तो इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मुझे तो मेरा वाला तरीका पसंद है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इट्स गुड, बट मैं इसी को फॉलो करता हूँ और मैं आपको इसी से समझाऊंगा और मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है। अब देखना, इसमें लिखा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 44%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। देखो, काइनेटिक एनर्जी दिया है, मोमेंटम पूछा है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m। अच्छा, किसी को अगर नहीं पता ये आता किधर से है, तो मैं यहाँ पे इधर रफली आपको बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एक काम कर देता हूँ, मैं इसी इक्वेशन में एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एम से डिवाइड कर देता हूँ। तो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, एम, अब ये देखो, एम और वी, एम वी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एम वी का होता है मोमेंटम, तो ये हो जाएगा मोमेंटम का होल स्क्वायर बाय 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले तो ये रिलेशन आपका आ गया। अब ये रिलेशन को यूज करके देखो, मेरे को एक बात बताओ, बॉडी तो सेम ही है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि भैया काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर के। ठीक है, ये तो हम लिख ही सकते हैं। अब एक काम करते हैं, जो डेटा दिया हुआ है उसमें बोला काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 44%। तो एक काम कर लेते हैं कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि वो था 1 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 1 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। और अब देखना, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अब क्वेश्चन में दिया है जो फाइनल है वो क्या हुआ है, इनिशियल का 44% इंक्रीज हुआ है। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, इनिशियल का 44% इंक्रीज मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो अपने पास है ही। इसमें इसमें ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में 44% इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो मीनिंग है। अगर आप इसको समझो ध्यान से, इसका मीनिंग तो यही निकलता है कि भैया इनिशियल आपके पास जो भी था उसमें 44% ऐड कर दिया गया, यही तो मीनिंग है ना, इंक्रीज बाय 44%। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस 44% मतलब होता है 44 डिवाइडेड बाय 100, और काइनेटिक एनर्जी इधर आ जाएगा इनिशियल। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस 0.44 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.44 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी, आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 1.44 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब सिंपली क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमें बेसिकली क्या करना है, मोमेंटम में इंक्रीज निकालना है, मतलब हमें फाइनल फाइनल मोमेंटम निकालना है। ठीक है। अभी देखना, एक हमने रिलेशन तो ऊपर से निकाल रखा है, वो रिलेशन को यूज करते हैं। रिलेशन को जब यूज करेंगे, कौन सा, ऊपर वाला रिलेशन। ठीक है, तो देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। तो मैं सिंपली ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हो जाएगा मोमेंटम इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोमेंटम फाइनल का स्क्वायर। ठीक है। अब देखना, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू तो ये मिली हुई है, इसको उठा के अपन इसमें डाल देंगे, देख ले क्या, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को एज इट इज लिख दो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू है 1.44 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मोमेंटम इनिशियल का स्क्वायर अपॉन मोमेंटम फाइनल का स्क्वायर। देखो, ये इससे कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो सिंपली 1.44 बचेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब मोमेंटम फाइनल का स्क्वायर आ जाएगा 1.44 टाइम्स मोमेंटम इनिशियल का स्क्वायर। अब ये रिलेशन मिल गया। अब देखना, आंसर आपका हो चुका है सॉल्व। अब इसको पहचानना कैसे, देखना, मैं फर्दर यहाँ पे लिखता हूँ। देखो, मोमेंटम फाइनल को हम लिख सकते हैं, अभी मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो इसका स्क्वायर रूट 144 का, तो 1.44 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट 1.2 होता है, तो ये देखो ऐसा आ गया। तो मतलब जो फाइनल मोमेंटम है, इसका मीनिंग समझो, फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम का 1.2 टाइम्स ज्यादा है। तो एक बात बताओ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 टाइम्स इनिशियल मोमेंटम प्लस 0.2 टाइम्स इनिशियल मोमेंटम, ऐसे लिखा जा सकता है। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसी का मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम 1 था प्लस, अच्छा 0.2 को ऐसे लिखा जा सकता है, 0.2 को लिखा जा सकता है 20/100 टाइम्स पी आर। ठीक है। अब इसी का मीनिंग ऐसा है, 20/100 का मतलब भी ऐसा होता है कि 20% ऑफ इनिशियल मोमेंटम, ऐसा मीनिंग लिखा जा सकता है। देख लीजिए, आई थिंक आपको समझ गया होगा। ठीक है, तो इसी का साफ मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम अगर अपने पास 1 था, तो फाइनल कितना हुआ है, इनिशियल में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है। देयरफॉर द आंसर इज 20% इंक्रीज इन मोमेंटम। ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप गाइज आपको समझ गया होगा। अगर डाउट्स होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।